दोस्तों नमस्कार। देश सर्वे चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है यूपी तपेस्ट्री पैक्ट का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है, यूपीएससी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए आपका इंडियन ज्योग्राफी को हम कवर कर रहे हैं। और इंडियन ज्योग्राफी में हमने जो है उसमें सबसे पहले जो है भारत की अवस्थिति, सीमा विस्तार, भारत के पड़ोसी देश, ये चैप्टर लिया है। बिल्कुल जीरो से लेवल लेकर के चल रहे हैं। और इसमें भारत का भूगोल, वैसे तो भारत का भूगोल जो एक बड़ा चैप्टर है, भारत के भूगोल में हमें सब कुछ पढ़ना होता है। उसी भारत के भूगोल में जो हमने चैप्टर की शुरुआत की है, उसमें पहला है भारत का अवस्थिति, सीमा विस्तार है, ठीक है, पड़ोसी देश हैं, और इसमें हम समुद्री सीमा को देखेंगे, ठीक है। तो पहले वाली जो वीडियो पूरी कंप्लीट की है, उस वाली वीडियो में आपने जो है भारत की अवस्थिति, सीमा विस्तार को देख लिया, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं उनके बारे में चर्चा की गई। इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि भारत की जो समुद्री सीमा है, अर्थात जो तटीय सीमा है, उस तटीय सीमा से कितने भारत के राज्य जो सीमा बनाते हैं, टोटल हम उसको विस्तार पूर्वक देखेंगे। जैसे कि आगामी एग्जाम में अगर किसी भी प्रकार का अगर तटीय राज्यों से, अगर तटीय समुद्री सीमा से अगर प्रश्न आता है, तो आपको भी इसको जो है आराम से करके आए। इसीलिए हमने उठाया है पहला जो है भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में हमने जो है आज हमारा जो लेक्चर है वो है आपका जो है भारत की तटीय सीमा, ठीक है। कौन सा है आपका जो है भारत की तटीय सीमा, या हम कह सकते हैं इसको जो है समुद्री सीमा। क्या कहेंगे इसको हम? समुद्री सीमा, ठीक है। क्योंकि ये आपको भारत के भूगोल का जो है दूसरा चैप्टर है। पहला तो मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, उसमें एक बार को उसको देखना। ये वाली वीडियो अगर आप देख रहे हो तो उससे पहले वाली वीडियो अगर देखें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि पहले वाली अगर वीडियो देख लोगे तो उससे आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक नॉलेज है, वो आपकी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद जो भारत की तटीय सीमा को देखोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगी। तो इसका भारत का भूगोल में हम जो है सेकेंड वीडियो है भारत की तटीय सीमा या समुद्री सीमा को हम कर रहे हैं। भारत की तटीय सीमा या समुद्री सीमा, ये सीमा आपकी जो है ये दो प्रकार की सीमा है, ठीक है। इसमें दो प्रकार की सीमा लेके चलते हैं। एक तो हम देखेंगे यहाँ पर जो है मुख्य भूमि की, ये क्या है यहाँ पर जो है मुख्य भूमि, ठीक है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की क्या है लंबाई, ठीक है। एक देखेंगे यहाँ पर जो है हम देखेंगे द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा की लंबाई, देखेंगे इसमें हम, ठीक है, द्वीपों सहित। तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है इसमें हमें देखना है। तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई वो है आपकी जो है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। हालांकि नवीनतम आंकड़े अभी दिए गए हैं कि भारत की जो तटीय सीमा है, जो समुद्री सीमा है, उसमें जो है विस्तार किया गया है, उसको नापा गया है दोबारा से, तो वो उसमें ज़्यादा निकली है। तो इसमें ही जो है हम अभी पुराने आंकड़ों पर चल रहे हैं, क्योंकि अभी वो चीज़ जो क्लियर होके नहीं आ पाई है। तो जब आ जाएगी तब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो 6100 किलोमीटर कैसी है? मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है। और द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा की लंबाई, अगर द्वीपों को जोड़ लिया जाए तो ये बैठती है आपकी जो है 7516.600 किलोमीटर बैठती है आपकी। क्योंकि अगर जो द्वीपों वाली है वो कुल कितनी है, तो वो है 1416.600 किलोमीटर है। द्वीप जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, आपका जो है दादरा नगर हवेली द्वीप है, उन सभी की अगर तटीय सीमा को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वो बैठती है 7516.600 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें हमें देखना यह है कि इसमें जो तटीय राज्य हैं वो भारत के प्रायद्वीपीय राज्य हैं। भारत के प्रायद्वीपीय राज्यों की तटीय सीमा है। तो यहाँ शब्द आया है प्रायद्वीपीय, ठीक है। तो भारत के प्रायद्वीपीय
भारत के प्रायद्वीपीय राज्यों की तटीय सीमा, तटीय सीमा। हालांकि भारत के प्रायद्वीपीय राज्यों में तो और भी राज्य आते हैं, पर सब राज्यों की तटीय सीमा भी नहीं है। तो भारत के जो प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, उसके जो तटीय सीमा से जो लगे हुए राज्य हैं उनकी तटीय सीमा को हम क्वांटिंग करेंगे, ठीक है, उनको ही देखेंगे यहाँ पर जो है। तो भारत के प्रायद्वीपीय राज्यों की तटीय सीमा। अब बात आती है प्रायद्वीपीय भाग क्या होता है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भाग क्या होता है, किसको हम प्रायद्वीपीय राज्य कहते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा प्रायद्वीपीय, तो भारत का ये वाला जो भाग है, भारत का जो ये वाला भाग है, टोटल जो ये वाला भाग है, ये इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। ये वाला भाग क्या है हमारा, जो है ये वाला भाग है प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय भाग है, इसको बोलते हैं। टोटल ये आपका जो आपकी रेखा जो खींची हुई है, एक जो है कर्क रेखा, ठीक है। तो ये कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा जो कितने पर है, 23.5 सही 1/2 डिग्री आपकी उस पर खींची हुई है, आपकी जो नॉर्थ पर खींची गई है। ये रेखा जो है, इसी रेखा के नीचे वाला भाग है, लगभग हम कह सकते हैं 23.5 से तो फिक्स नहीं माना जाएगा, पर 22.5 यानी 22.5 डिग्री, लगभग 22 डिग्री, ठीक है, लगभग 22 डिग्री के नीचे का भाग है, वो प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है, वो प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। ये आपका जो प्रायद्वीपीय भाग है, ये आपका किसका है, गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का जो भाग है, ठीक है, गोंडवाना लैंड का भाग है। आपने देखा होगा कि जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, जो अफ्रीका महाद्वीप था, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप था, तो अफ्रीका महाद्वीप से ही जो है ये भाग जो है यहाँ से टूट करके जो है अलग हुआ था, और ये बहुत सारे सालों में, लाखों वर्षों में जो है ये जो है इससे जो है ये वाला जो भाग है अंगारा लैंड, कौन सा है, अंगारा लैंड, तो अंगारा लैंड से जाकर के टकराया था ये जो भाग जो है, और तभी जाकर के यहाँ पर जो है जब टकराया तो यहाँ पर जो है क्या हुआ, एकदम जो है यहाँ पर बलित मोरदार पर्वत की उत्पत्ति हुई थी, जिसे बोलते हैं हम जो है क्या, हिमालय पर्वत, क्या बोलते हैं, हिमालय पर्वत इसको हम बोलते हैं। तो ये वाला भाग जो है इसको बोलते हैं हम प्रायद्वीपीय भाग, क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भाग है। प्रायद्वीपीय भाग की अगर हम परिभाषा की बात करें कि इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा क्या है, ठीक है, तो परिभाषा है कि स्थलखंड का वह भाग जो तीन ओर से ठीक है जल से घिरा हो, जल से क्या हो, घिरा हो, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। यानी आप देख रहे होंगे इधर क्या है, इधर आप क्या है, अरब सागर है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो क्या है, हिंद महासागर है, क्या है, हिंद महासागर है। इधर क्या है, तो इधर जो है बंगाल की खाड़ी है, क्या है, बंगाल की क्या है, खाड़ी है। तो आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये भाग देखो, इस ओर भी पानी, इस ओर भी पानी, इस ओर भी पानी, ठीक है। तो प्रायद्वीप की परिभाषा क्या हो गई, स्थल खंड का वह भाग जो तीन ओर से जल से घिरा होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं प्रायद्वीपीय भाग, ठीक है। जैसे ये बंगाली खाड़ी है, ठीक है, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो बे का मतलब क्या होता है, बे का मतलब होता है, ये बे का मतलब है खाड़ी, और यहाँ पर जो नदियां आती हैं वो अपसाद लेकर के आ रही हैं। तो ये बंगाली खाड़ी वाला भाग है, इसको पाटने की कोशिश कर रही है, जो है क्या है, अगाध अपसाद से पट रहा है। इधर ये वाली खाड़ी, इसको बोलते हैं खम्बात की खाड़ी, ये कौन सी है, खम्बात की खाड़ी है, ये खम्बात की खाड़ी। तो खम्बात की खाड़ी जिसको बोलते हैं गल्फ, इसको बोलते हैं गल्फ। तो गल्फ का क्या मतलब है, गल्फ जो है वो क्या होता है कि इसमें जो है गाद अपसाद नहीं आ रहा है, तो यहाँ इसको काटने का काम नहीं है, इसके तट, ये तट जो है कम काट रही है, तट अधिक, ये तट क्या कर रही है, अधिक तक काट रही है, इसीलिए जो है ये भाग जो है क्या हो रहा है, कवर हो रहा है, ठीक है, ये भाग घिर रहा है, ठीक है, पट रहा है ये वाला। ये इधर जो गल्फ है वो जो इतनी तीव्र गति से उसको नहीं, नदियाँ है तो नहीं काट पा रही, इसीलिए जो वो खम्बात के यानी उसको गल्फ कहेंगे, ठीक है। तो ये एक तो भाग हो गया, आप समझ लिया, ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप, एक मंत्रिकता और शब्द आता है, आपने देखा होगा भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है।
तो भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, या भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश, यानी सम्मिलित देश कौन कौन से हैं। कभी कभी प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में 4 ऑप्शन दे देंगे, निम्नलिखित में कौन सा देश उपमहाद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप का नहीं है। तो ये वाला जो भाग जो यहाँ से टूट के गया था, अफ्रीका, ये आपकी अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है ये, अफ्रीका महाद्वीप है ये। तो अफ्रीका महाद्वीप से जो भाग यहाँ से टूट के गया था, ठीक है, टूट के गया था। तो ये आपका प्रायद्वीपीय भाग जो है आपका जो है, ये एक प्रकार का जो है कैसा है, ये जाकर के आपको इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई। क्या दी गई इसको, जो है उपमहाद्वीप की जो है संज्ञा दी गई थी। वही वाला भाग जो अफ्रीका टूट के गया था उसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई। अब भारतीय उपमहाद्वीप में समृद्ध देश कौन कौन से हैं, ये एक क्वेश्चन बन जाता है, कौन कौन से देश हैं इसमें जो है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में देश कौन कौन से हैं हमें देखना है। एक तो आपको कौन सा है, आपका भारत है, कौन सा है, भारत है। और कौन सा है आपका जो है, पाकिस्तान है। और कौन सा है, पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान के बाद हम देखेंगे यहाँ पर एक बांग्लादेश भी है, कौन सा है, बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश के बाद नेपाल है, नेपाल के बाद कौन सा आपका जो है, भूटान है। भूटान के बाद कौन सा आपका श्रीलंका है, कौन सा, श्रीलंका है। फिर आपका कौन सा है, तो आपका जो है मालदीव है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि ये पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, इससे इसका कोई ज़्यादा खास संबंध नहीं है इसका जो है। लेकिन फिर भी मेरे प्रायद्वीप की बात आई तो मैं प्रायद्वीप, जो ये वाला प्रायद्वीप था वो अफ्रीका महाद्वीप टूट के आया था, उसे पूरे प्रायद्वीप को जो है यानी उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। और भारतीय उपमहाद्वीप में समृद्ध देश कौन कौन से हैं, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है। कौन सा है आपका, बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश है आपका जो, ठीक है, ये आपका बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान, श्रीलंका और मालदीव है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आ जाता है कि दक्षिणी एशिया में कौन कौन देश शामिल है, दक्षिणी एशिया में, ठीक है, दक्षिणी एशिया में कभी प्रश्न आ जाए कि दक्षिणी एशिया में सम्मिलित देश, दक्षिणी एशिया में, ठीक है, सम्मिलित देश कौन कौन से आ जाते हैं, दक्षिणी एशिया में सम्मिलित देश कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पर भी हमें समस्या है कि कौन कौन देश दक्षिणी एशिया में आते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं जो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम जो है अफगानिस्तान को जोड़ देंगे, ठीक है, अफगानिस्तान, फिर आपका भारत, फिर आपका पाकिस्तान, ठीक है, फिर आपका बांग्लादेश, फिर वही देश, सेम देश करने हैं आपको, जो बांग्लादेश है, ठीक है, नेपाल है, और आपको कौन सा है, भूटान है, और आपका जो कौन सा है, श्रीलंका है, और कौन सा, मालदीव है, और कौन सा है आपका जो है, मालदीव है। तो कुल मिला के कितने हो गए, ये 8 देश हो गए, 8 देश हो गए। और 8 देश का हम कह सकते हैं दक्षेश, इसको क्या बोलेंगे, दक्षेश यानी सार्क। सभी 8 देशों ने एक अपना संगठन बना रखा है, इसे क्या बोल देते हैं, सार्क, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताओ सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, सार्क का मुख्यालय कहाँ बना हुआ है। एक बार को नेपाल काठमांडू में है या बांग्लादेश का ढाका में है, एक बार आप लोग, ठीक है, विचार करना कहाँ पर है जो है। तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो दक्षिणी एशिया में समृद्ध देश भी आपने देख लिए, भारतीय उपमहाद्वीप में समृद्ध देश भी आपने देख लिए, ठीक है, टोटल आपने देख लिए। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर जो है, जो हमारा मेन टॉपिक है, भारत तटीय सीमा या समुद्री सीमा को हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, एक बार इसको जो है आप लोग जो है मैंने पहले भी कहा पूर्व में कॉपी किताबें अपनी कलम पेंसिल लेके बैठा करो, जिससे कि हम चीज़ों को लिख लें। जब लिख लेंगे तो वो चीज़ जो है क्लियर हो जाती है। एक बार को आजकल क्या है, एक दौर आ गया है कि बच्चे क्या करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर के वो जो है उस पर काम तो करते नहीं हैं। स्क्रीनशॉट है वो पढ़ाई रहता है, हमेशा उस पर काम कभी नहीं होता है। कोई भी चीज़ लिखोगे तो जब लिखोगे तो आपका मस्तिष्क का विकास भी होगा, मस्तिष्क में चीज़ें वो जब लिख रहे हो तो वो चीज़ भी वहाँ का क्या हो रही है, सेव हो रही हैं। इसीलिए जो आपको जो है एक आदत बननी चाहिए किसकी, लिखने की। कोई भी चीज़ है उसको हम लिखें या समझें, ठीक है, तभी वो चीज़ क्लियर हो पाती है। आजकल तो जो है कोई स्क्रीनशॉट लेने से कोई ज़्यादा बेहतर हमारी तैयारी नहीं अच्छी होती है। इसीलिए जो है आपको क्या करना है, एक प्रकार से सबको लिखना भी समझ पाती है, ठीक है। चलते हैं अब हम देखेंगे कि भारत की जो तटीय सीमा है, भारत की जो तटीय सीमा है, ठीक है, बेहतर तरीका समझना है आपको। जो यहाँ से अगर प्रश्न आता है तो किसी भी प्रकार से जो है छूटना नहीं चाहिए। भारत के तटीय राज्य,
हम क्या देखेंगे यहाँ पर जो भारत के क्या है, तटीय राज्य देखने हैं हमें, तटीय राज्य देखने, ठीक है। तो देखो ये वाला भाग है, ये टोटल ये हमें देखना है यहाँ पर जो है, ये वाला ऐसे करके जो है हमें बनाना है, ठीक है। ऐसे करके जो है लगभग जो है इस रूट पे हमें जाना है, और ये ऐसे करके जो है हमें ये बनाना है, ठीक है। ऐसे करके जो ये है, ठीक है। और आपको पता है कि ये आपकी कौन सी रेखा गई है, ये आपकी रेखा गई है, कौन सी गई है आपकी जो है ये कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है ये आपकी जो कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के नीचे वाला भाग ही तो है, ये आपका क्या है, ये आपका जो क्या है, अरब सागर है, अरब सागर है। ये क्या है, ये आप श्रीलंका, ये क्या है आप श्रीलंका है, श्रीलंका है। ये क्या है, ये आप बंगाल की खाड़ी है, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और श्रीलंका इधर क्या है, इधर मन्नार की खाड़ी है, ये मन्नार की क्या है, ये खाड़ी है इधर। और इधर यहाँ से जो है क्या बन जाता है, एक पाक जल संधि, पाक जल संधि, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच में है, भारत का तटीय राज्य, ठीक है। तो तटीय राज्य हम पहले तो हमें राज्यों की स्थिति के बारे में पता लेना चाहिए, कौन सा राज्य कहाँ पर है, किस जगह राज्य कौन सा है। जिस प्रकार से आपको अपने परिवार, ठीक है, अपने परिवार के सभी सदस्यों के फोटो आपके माइंड में सेव होते हैं, रिश्तेदारों के फोटो सेव होते हैं, पड़ोसियों के सेव होते हैं, उसी प्रकार से भारत के हर एक राज्य का स्ट्रक्चर डायग्राम आपके मस्तिष्क पर बना हुआ होना चाहिए, तब जाकर चीज थोड़ा क्लियर होते हैं, ठीक है। तो हम देखना एक बार थोड़ा राज्य बना रहा है यहाँ पर जो कि किस प्रकार से राज्य हमें बनाने चाहिए और समझने चाहिए हमें कौन कौन से तटीय राज्य है। क्योंकि ये क्या है, ये आपका पश्चिमी भाग है, ये कौन सा है, पश्चिमी है, ठीक है। ये कौन सा आपका जो पश्चिमी है, ये कौन सा आपका जो ये है पूर्वी भाग, ठीक है। ये दक्षिणी है, ये आपका जो। तो देखो हमें बनाना है एक ये वाला जो राज्य है वो कौन सा, केरल है, वो कौन सा है, केरल है, ठीक है। मतलब मैं बना रहा हूँ इस प्रकार से आपको बनाना है, केरल है। एक यहाँ से इस प्रकार से हम लेंगे तो ये वाला जो प्रदेश है वो कौन सा है, ये वाला प्रदेश है तमिलनाडु। कौन सा है ये, तमिलनाडु है, ठीक है। तमिलनाडु के साथ में यहाँ से जो है, यहाँ से एक और स्टेट है, वो कौन सा आपका, आंध्र प्रदेश। ये कौन सा है आपका जो है, ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश से ही एक जिला अलग हुआ है, यहाँ से जो है ऐसे करके आप निकालोगे, यहाँ पर जो है एक जिला यहाँ पर जो इस प्रकार से अलग हुआ है, इस प्रकार से जिला जो अलग हुआ उसे क्या बोल देते हैं हम, तेलंगाना। ये क्या है आपका जो है, तेलंगाना है आपका, ठीक है। अब यहाँ से जो है ये वाला भाग है कर्नाटक का, ये वाला भाग कौन सा है, कर्नाटक का है, ठीक है, कर्नाटक का है। ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो है किसका है, छत्तीसगढ़ का है, किसका है, ये छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का है। और छत्तीसगढ़ से लगता हुआ ये कौन सा आपका जो है, ये है आपका उड़ीसा। ये कौन सा है आपका जो, कौन सा, उड़ीसा है, ये उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा है। अब यहाँ से लगते हुए एक स्टेट और है जो आपको बनाना है, ये कौन सा है, महाराष्ट्र है। ये कौन सा है आपका जो है, ये महाराष्ट्र है आपका, महाराष्ट्र है। अब यहीं से जो है एक स्टेट क्या है, ऐसे करके जो है, ठीक है, ऐसे करके जो है ये गया हुआ है और ये इससे जो है लगा हुआ है। ये कौन सा है, मध्य प्रदेश है, ये कौन सा है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये वाला कौन सा है आपका जो है, ये आपका जो है, ये यहाँ से जो है ये लग जाता है आपका जो यूपी है। और ये बगल में कौन सा आपका जो है, कौन सा, झारखंड है, कौन सा, झारखंड है, ठीक है। अब हमें ये पता लग गया यहाँ पर जो है ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया राज्यों का जो है। क्योंकि जैसे ये मान लो छत्तीसगढ़ है, जैसे आपको कोई पूछ सकता है आपको जो है कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा
उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा स्पर्श करता है। कितने राज्यों की? 8 राज्यों की करता है। अब वो 8 राज्यों करता है। अब उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा है? उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करता है। कौन? छत्तीसगढ़ करता है। कितने से? कितने राज्यों से? तो आपका जवाब होगा कितने? 7 से। उत्तर प्रदेश 8 से। उत्तर प्रदेश की तो पता होगा ही आपको, जो कौन कौन से वो हैं जो स्पर्श करते हैं उत्तर प्रदेश से, तो आपको पता है कौन सा है। एक तो आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, यूके उत्तराखंड है, ठीक है, और एमपी है, और कौन सा? छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ठीक है, झारखंड है, ठीक है, और कौन सा? बिहार है, राजस्थान है, ठीक है, और कौन सा आपका जो कौन सा? हरियाणा है। कौन सा है? हरियाणा है, ठीक है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब छत्तीसगढ़ से बात करता है, तो छत्तीसगढ़ से आपको बताना है छत्तीसगढ़ कितने से कर रहा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ कितने से कर रहा है, तो वो आपको देखना चाहिए। आप बताइए कि कितने राज्यों से कर रहा है। 7 राज्य कौन कौन से हैं वो? तो देखो छत्तीसगढ़ कितने से कर रहा है यहाँ पर? देखो, एक हो गया, ठीक है, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, ठीक है, आपका जो है ये 1 2 3, और कौन सा? फिर आपका 4, फिर आपका 5, फिर आपका 6, फिर आपका 7। तो है आपके सामने, ठीक है। कौन कौन से आपका जो है? तो देखो, आंध्र प्रदेश भी है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश भी है, ठीक है। तो कौन सा आपका? तेलंगाना है, तेलंगाना के बाद फिर कौन सा आपका? मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र है, आपका यूपी है, यूपी के बाद कौन सा आपका? झारखंड है। 1 2 3 4 5 6। एक कौन सा रह गया? एक उड़ीसा। ये कौन सा रह गया? एक आपका उड़ीसा। तो ये चीजें आपकी जो है इन्हीं क्षेत्रों से प्रश्न आते हैं कि बाहर से प्रश्न नहीं आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में कहीं से भी प्रश्न, आजकल एग्जामिनर जो है प्रश्नों का पूछने का जो पैटर्न है उसको बदलाव कर रहे हैं, मॉडरेट कर रहे हैं, क्वेश्चनों को बना रहे हैं, क्योंकि आपको समझ को देखना है, एक बार तो समझ को समझना है कि वास्तविक ये एग्जामिनर किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। उसी दृष्टिकोण से आपको अपनी तैयारी भी करनी चाहिए, जिससे कि आपको परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो आजकल ये पूछ ले निम्नलिखित में से जो है उत्तर प्रदेश के बाद जो है भारत में कौन सा राज्य है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? कौन करता है? छत्तीसगढ़। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, जैसे कि छत्तीसगढ़ के बाद फिर कौन सा राज्य भारत का जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श कर रहा है? छत्तीसगढ़ के बाद भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श कौन कर रहा है? तो आपका जवाब होगा कौन कर रहा है? असम। कौन कर रहा है? छत्तीसगढ़ के बाद की अगर बात आ जाए तो आप क्या करोगे? असम, ठीक है। असम भी कितने से? 7 से करता है, ठीक है, असम 7 से करता है, ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि भारत में जो है ये राज्य है, 9 राज्य हैं भारत में जो है, ठीक है। अब ये एक बार को ये थोड़ा सा अलग था, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया, जिससे कि प्रश्न यहाँ से जो है मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना यह है कि भारत के तटीय राज्य, भारत के क्या है? भारत के तटीय राज्य। अब देखो, तो पश्चिम के कितने हैं? दक्षिण पश्चिम। अगर कोई पूछ ले कि दक्षिण और पश्चिम में कितने, देखो ये देखो क्या है, ये आपका क्या है? गुजरात है। टोटल यहाँ तक जो है सीमा लगी हुई है, किसकी लगी हुई है? तट है आपका जो है। और यहाँ कौन है आपका जो है? एक आपका ये है पश्चिमी बंगाल,
कौन सा है, पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का भी क्या है, तट है ये आपका जो। तो देखो दक्षिण पश्चिम में कितने हैं आपके, 1 2, और देखो यहाँ पर एक मिसिंग और हो रहा है, एक यहाँ पर जो कौन सा है, ये है गोवा। ये कौन सा है, ये है आपका जो गोवा। ये कौन सा है, गोवा है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल है। तो देखो 1 2 3 4 5 कितने राज्य यहाँ पर, दक्षिण पश्चिम में 5 राज्यों की तटीय सीमा है। 5 राज्यों की क्या है, ठीक है, तटीय सीमा है, तटीय सीमा है। कौन कौन से राज्य हैं, तो आपको जवाब होगा कौन कौन से हैं, तो वो है, ठीक है, गुजरात। कौन से हैं, गुजरात है। और कौन सा है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। गोवा है, गोवा है। कौन सा है, कर्नाटक है। और कौन सा है, केरल है, केरल। ये कैसे हैं आपको जो दक्षिणी पश्चिम राज्य। अब मैं थोड़ा सा और प्रश्न वहाँ का पूछता हूँ, जैसे दक्षिण और पूर्वी, जो कि ये भाग कौन सा है, दक्षिणी तो है ये वाला जो भाग है वो दक्षिणी तो है। तो दक्षिण और पूर्व की बात करूं तो कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, देखो तमिलनाडु है। कौन सा है, तमिलनाडु है। फिर कौन सा है आपको जो है, आंध्र प्रदेश है। कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। फिर आपको कौन सा है, उड़ीसा है। और कौन सा है, पश्चिमी बंगाल है। कौन सा है, पश्चिम बंगाल। तो ये वाले जो हो गए वो किसके हो गए, ठीक है, दक्षिण और पूर्व वाले हो गए 4। ठीक है, अब देखें भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्य। हेडिंग क्या है इसमें, भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्य। तो भारत में कौन कौन से हैं सर्वाधिक, तो भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों में पहले सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक है वो किसकी है, जो सर्वाधिक है किनकी है, गुजरात की। किसकी है, गुजरात की है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम, गुजरात के बाद फिर कौन है आपका, गुजरात के बाद कौन सा है आपका, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इस मैप में जाना, मैप में थोड़ा सा मैं बिल्कुल पैमाना लेकर नहीं बैठा हूँ, थोड़ा सा जो है हम लोग ऊपर नीचे हो गया। तो गुजरात है, इसके बाद फिर कौन सा है, आंध्र प्रदेश। तो कौन सा, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद फिर कौन सा है आपका जो है, तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद कौन सा है, फिर महाराष्ट्र। फिर कौन सा है, महाराष्ट्र के बाद फिर कौन सा है, केरल। और केरल के बाद कौन सा, फिर उड़ीसा। उड़ीसा के बाद फिर कौन सा आपका, कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद कौन सा आपका जो है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर कौन सा आपका जो पश्चिमी बंगाल। फिर कौन सा है आपका, पश्चिम बंगाल। और जो सबसे कम है वो किसकी है, गोवा की। गोवा की कितनी है आपके जो है, वो सबसे कम है। ठीक है, गोवा की बात की जाए तो क्या है, ये सबसे कम है, सबसे न्यूनतम है, सबसे न्यूनतम है गोवा की। ठीक है, ये आपका एक आंकड़ा आपको ये वाला जो है मिल गया। ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है, भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्य गुजरात की नवीनतम आंकड़े आए उससे ज्यादा निकली है। फिलहाल में हम पुराने आंकड़े देखे जाए तो पुराने में कितना था, 1200 किलोमीटर था। अब बात आती है यहाँ से प्रश्न जो है निकलेंगे आपके जो, ठीक है, जैसे कि निकलेंगे कि पूर्वी पश्चिमी राज्यों में सर्वाधिक, ठीक है, पश्चिमी राज्यों में यहाँ का निकलेगी पश्चिमी राज्यों में सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले क्या हैं, राज्य हैं। ठीक है, तो पश्चिमी राज्यों में सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्य। तो पश्चिमी की बात कर रहा है तो आप कौन सा हो जाएगा, पहले नंबर पर कौन है आपका जो, गुजरात। कौन सा है, गुजरात है। गुजरात के बाद कौन सा आपका, यहीं से निकाल सकते हो आप। ठीक है, गुजरात है। आंध्र प्रदेश में महाराष्ट्र आएगा। कौन सा जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा हमारा जो है। महाराष्ट्र के बाद फिर कौन आएगा आपका जो है, केरल। ठीक है, कौन सा जाएगा, केरल। और केरल के बाद कौन सा जाएगा, फिर कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद फिर कौन सा जाएगा, गोवा आ जाएगा। तो पश्चिमी राज्यों में सबसे ज्यादा सीमा जिनकी है। ठीक है, और अगर हम पूर्वी राज्यों की बात करें तो पूर्वी राज्यों में
तो पूर्व राज्यों में आपको पता है किसकी है, आंध्र प्रदेश है। कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। इसके बाद फिर कौन सा है, तमिलनाडु है। फिर कौन सा है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद फिर कौन सा आपका है, तमिलनाडु के बाद फिर आपका उड़ीसा है, उड़ीसा है। फिर आपको कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। तो ये भी चीज़ आपको नोट करनी है, ठीक है। टोटल में क्लियर करके चल रहा हूँ। भारत के तटीय राज्य दक्षिण पश्चिम में 5 राज्यों की तटीय सीमा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में कितनी, 5 राज्य की तटीय सीमा है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। फिर दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से, गुजरात है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा, ठीक है। फिर बात आती है पश्चिम में कितने, पश्चिम में सबसे ज्यादा जो तटीय सीमा वाला कौन है, ठीक है, वो किसकी है, गुजरात की है। फिर इसके बाद फिर कौन आ जाता है, फिर आपको कौन है यहाँ पर महाराष्ट्र है, फिर जो, ठीक है, महाराष्ट्र का फिर कौन है, केरल, फिर कर्नाटक, फिर गोवा, फिर गोवा है। इधर हम पूर्व में देखे आकर के, पूर्व में सबसे ज्यादा किसकी है, आंध्र प्रदेश की है। उसके बाद किसकी है, तमिलनाडु, उसके बाद उड़ीसा की है। फिर आपके बाद पश्चिम बंगाल की, इसकी जो ये सीमा है इसकी जो, ठीक है। तो एक बार इसका जो है आप कॉपी लिख लिया होगा आपने, या फिर जैसे भी आप जिस प्रकार से समस्या अपना समझ सको, ठीक है, तो उस हिसाब से आप समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर जो है अब एक क्वेश्चन और बनता है यहीं पर जो है कि यहाँ पर हिंद महासागर से प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। हिंद महासागर से सीमा, हिंद महासागर से तटीय सीमा, ठीक है, तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं, तो मात्र 2 हैं। कौन कौन से राज्य इसमें, जो 2 कौन से राज्य, नंबर 1 कौन सा है, एक है केरल और एक कौन सा है आपका जो है तमिलनाडु। जी तो है, एक ये है और एक ये है आपका जो, ठीक है। तो कभी कोई पूछ भी लेते हैं, जैसे एक बार पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल है, वो किन 2 राज्यों से होकर के निकलता है, किन 2 राज्यों से निकलता है, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, केरल से, ऐसे ऑप्शन थे उसमें। तो 10 डिग्री चैनल भी आपका केरल और तमिलनाडु से होकर के निकलता है। 10 डिग्री चैनल जो है किन को अलग करता है, अंडमान को और निकोबार को अलग करता है। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय प्रायद्वीप में, यहाँ एक प्रश्न बनेगा कि भारतीय प्रायद्वीप में स्थल अवरुद्ध राज्य कितने हैं, भारतीय प्रायद्वीप में स्थल यानी लैंडलॉक्ड, क्या बोलते हैं इनको, जो हम लैंडलॉक्ड स्टेट है। लैंड स्टेट का मतलब है कि ये एक राज्य है, ये एक जो है स्टेट है। तो इनके जो पड़ोसी जो वो है, पड़ोसी जो राज्य हैं, उनके पास जो है क्या है, तटीय सीमा है। इनके पास तटीय सीमा तो है, पर इसके पास तटीय सीमा नहीं है। वो चारों तरफ से क्या है, स्थल से घिरा हुआ है। तो वो कौन कौन से हैं, आप देखिए एक बार को जो है कौन कौन से हो जाएंगे। नंबर एक कौन सा हो जाएगा, यानी भारतीय प्रायद्वीप की बात कर रहा हूँ। भारतीय प्रायद्वीप में ऐसे कितने राज्य हैं जिनके जो लैंड लॉक्ड स्टेट है। तो आपका जवाब होगा, एक तो आपका तेलंगाना ही है। कौन सा है, तेलंगाना है, दूसरा दोनों देखो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से होकर के देखो तरफ लेके जा रही है। तो ये कौन सा है आपका, जो मध्य प्रदेश है। तीसरा कौन सा है, कौन सा लग रहा है आपको, तीसरा कौन सा, छत्तीसगढ़। कौन सा, छत्तीसगढ़ है। और चौथा कौन सा है आपका, जो है झारखंड भी आता है। कौन सा आता है, झारखंड भी आता है, ठीक है, झारखंड भी आता है। तो यहाँ से प्रश्न भी आपका बन सकता है। मैं टोटल कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से हर प्रश्न पर हम चर्चा करते हुए चलेंगे, कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं, और एक बार इसको आपने देख लिया होगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखते हैं भारतीय तटों के नाम, ठीक है। नहीं देख लीजिए आप लोग, जो है भारतीय तटों के नाम। तो ये वाला जो तट है, ये वाला क्या है, ये वाला तट है, इसको बोलते हैं सर क्रीक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर क्रीक तट है।
ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, पड़ता है सर्की तट। या हम इसको हम बोल सकते हैं कच्छ का तट। क्या बोल सकते हैं? कच्छ का तट भी इसको हम बोल सकते हैं। ये कैसा है? भारत का सबसे विवादित तट है। भारत का सबसे कैसा है? विवादित तट है, विवादित तट है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो तट है, यहाँ तक का जो तट है, ये बना हुआ है, ये वाला जो तट है, ये तट, ठीक है, ये तट जो है इसे क्या बोलेंगे? ये है आपका जो है, कौन सा है आपका जो है? काकरापार तट। कौन सा है ये आपका जो है? काकरापार तट। कौन सा है ये आपका जो है? काकरापार, काकरा, ठीक है, काकरापार तट, ठीक है, काकरापार तट है। या हम कह सकते हैं इसको काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, काठियावाड़ इसको हम तट कह सकते हैं। ये कैसा है? भारत का सबसे लंबा तट है, भारत का सबसे लंबा तट है, ठीक है। तो साथ में चीजों को समझना है, नोट भी करना है, ठीक है। आप चाहो तो बाद में नहीं देख सकते हो, खुली आज़ादी है, आप कुछ भी करिए, ठीक है। तो इसको जो है क्या करना है, इसमें जो है हमें अगर साथ में बैठते हो कॉपी किताब लेकर के तो हमारे साथ नोट कर सकते हो। कोई हो सकता है वीडियो बाद में देखो तो कोई चीज़ ऐसी समझ में ना आए, इसलिए भारत का सबसे लंबा तट कौन सा है? ये होगा, ठीक है, काकरापार तट है। अब जी आपका है महाराष्ट्र से, ये वाला कौन सा? महाराष्ट्र वाला भाग है। महाराष्ट्र से लेकर के ये वाला जो तट है, ये वाला जो तट है, इस तट को क्या बोलते हैं हम जो है? कौन क्या बोलते हैं? कोंकण तट। कौन सा है? कोंकण तट है, ठीक है, कोंकण तट है। और ये वाला जो गोवा से लेकर कर्नाटक का है, ये वाला तट कौन सा है? ठीक है, ये वाला कौन सा? कन्नड़। ये कौन सा है? कन्नड़ तट है, कन्नड़ तट है। या इसको कह सकते हैं हम काकीनाडा तट। क्या है ये? काकीनाडा, काकीनाडा तट भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, जो कर्नाटक में है। और जो ये वाला जो तट है, जो केरल वाला तट है, इसको बोलते हैं हम मालाबार तट। ये कौन सा होता है? मालाबार तट है, ठीक, मालाबार तट है, ठीक है। ये मालाबार तट है, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले वर्षा कराती है, ठीक है। जैसे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो आपको पता चाहिए कि भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे अधिक वर्षा कहाँ कराते हैं? कौन तट है वो तट कौन सा है? मालाबार तट पर वर्षा कराते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो। और मालाबार तट ये जो है, ये संबंध कैसे बनाता है? तो यह पश्चिमी घाट पर्वत है, ठीक है। पश्चिमी घाट पर्वत का जो पूर्वी क्षेत्र है वो कहलाता है वृष्टिशायर प्रदेश, क्योंकि वहाँ पर जो मानसून है वो क्रॉस करके इतना नहीं पहुँच पाते, जब तक पहुँचते तब तक उनकी नमी खत्म हो जाती है। तो वृष्टिशायर प्रदेश कहलाता है आपका जो पश्चिम वाला क्षेत्र, ठीक है। अब ये वाला एक तट है, यहाँ पर जो है एक तट ये है, एक तट कौन सा है हमारा? ये वाला तट है, ये वाला तट जो है, ये तट कौन सा? ये वाला तट, ये वाला जो तट है, ये वाला तट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कौन सा है? कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट है ये आपका जो है। और कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होती है वो कौन से मानसून से होती है? वो होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून कहाँ से आते हैं? क्या आप लोग बता सकते हो? उत्तरी पूर्वी मानसून कहाँ से आते हैं, ठीक, किस जगह से आते हैं और कौन से समय आते हैं? क्या शीत ऋतु में आते हैं, क्या ग्रीष्म ऋतु में आते हैं, कौन से महीने में आते हैं? एक बार आप देखो, ठीक है, देखना इसको जो है कौन से आते हैं, ठीक है। तो कोरोमंडल तट, ये आंध्र प्रदेश कौन सा है? तो ये है आपका जो है, ये कौन सा? उत्तरी सरकार तट। ये वाला जो आंध्र प्रदेश का जो तट है, ये वाला जो तट है, ये वाला तट कहलाता है आपका जो कौन सा? उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट है ये, ठीक है, उत्तरी सरकार तट है। ये वाला कौन सा है हमारा? जो ये वाला है उत्कल तट, उत्कल तट है, ठीक है। और ये वाला है आपका जो है कौन सा? बेंगा तट, बेंगा तट कहाँ पड़ता है? ये पश्चिमी बंगाल में है, पश्चिमी बंगाल में है, ठीक है। तो आपके सारे तट भी कंप्लीट हो गए, इसमें जो तट भी मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए। तो इसमें जो है आपका तटीय राज्य भी हो गए और तटीय जो तट है उनके नाम भी हो गए, ठीक है। एक प्रकार से स्टेट भी आप समझे होंगे कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। और प्राचीन भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श कौन कर रहा है? छत्तीसगढ़ कर रहा है, ठीक है।
और उत्तर भारत की अगर बात करें कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर हमारा टोटल आपका ये भी हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें चलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे यहाँ पर जो है, ठीक है, कि भारतीय तटीय सीमा का निर्धारण, ठीक है। यहाँ पर भारतीय तटीय सीमा का निर्धारण, ठीक है, भारतीय तटीय सीमा का निर्धारण, ठीक है, इसमें करना है। तो भारत की जो तटीय सीमा है वो कहाँ तक है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार देखना हमें जो है कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार भारतीय तटीय सीमा का निर्धारण क्या है, निर्धारण है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार भारतीय तटीय सीमा का निर्धारण है, देखना है, ठीक है। जैसे कि तट सीमा 3 प्रकार की तट सीमा है। ये तट सीमा जो है वो 3 प्रकार की है, ठीक है। तट सीमा जो है वो कितनी प्रकार की है, वो 3 प्रकार की है, 3 प्रकार की है। एक कौन सी है, एक है प्रादेशिक सीमा, ये कौन सी है, प्रादेशिक सीमा, ठीक है। ये कौन सी है आपकी जो है, प्रादेशिक सीमा है, ठीक है। एक है आपके जो है संलग्न क्षेत्र सीमा, क्षेत्र सीमा। ये कौन सी है आपकी जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र सीमा। प्रादेशिक सीमा जो है ये है आपकी जो 12 नॉटिकल मील, ये कितनी है, 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील। ये वाली आपकी जो है 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील है। और ये वाली आपकी जो है 200 नॉटिकल मील है, 200 नॉटिकल मील, ठीक है। और 200 में से अगर वो लेस कर देता है आपका जो है कितना, 24 लेस कर देता है तो 176 नॉटिकल मील भी आ सकता है कभी ऑप्शन में, नॉटिकल मील। क्योंकि अगर हम जो सीमा अभी मैं बता रहा हूँ आपको सीमा कौन कौन सी होती है। एक मील बराबर होता है 16 किलोमीटर, 16 यानी 16 मीटर का क्या होता है, 16 किलोमीटर का होता है। और एक नॉटिकल मील, अगर नॉटिकल मील की बात करें हम तो 1.8 किलोमीटर का होता है, लगभग हम कह सकते हैं 1800 मीटर का। और जीवाला लगभग 1600 मीटर का होता है, ठीक है। तो नॉटिकल मील बड़ा होता है। अब ये आपकी प्रादेशिक सीमा है, ये क्या है आपकी जो है प्रादेशिक सीमा है, ये वाली सीमा प्रादेशिक सीमा है, ठीक है। ये वाली जो प्रादेशिक सीमा है, ठीक है। ये वाली जो सीमा है, ये वाली जो सीमा होती है इसको बोलते हैं आधार रेखा। क्या होती है ये, आधार रेखा होती है। तो आधार रेखा से, ठीक है, 12 नॉटिकल मील ये वाली जो ये सीमा है, ये कितनी है, 12 नॉटिकल मील है ये सीमा, ठीक है। ऐसे करके जाओगे आप तो ये 12 नॉटिकल मील। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं प्रादेशिक सीमा। क्या होती है, ये वाली जो सीमा होती है, ये वाली सीमा, इसको बोलते हैं हम जो क्या बोल देते हैं, प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा बोल सकते हैं। इस सीमा पे जो है भारत का पूर्ण अधिकार है, भारत का जो है ये पूर्ण अधिकार है, पूर्ण अधिकार है। इसको कुछ भी भारत करे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई भी खनिज, कोई भी कुछ भी निकाले यहाँ पर जो है 12 नॉटिकल मील तक जिस राज्य की सीमा राज्य उसमें आता है वो राज्य जो है खनिजों का दोहन कर सकता है, ठीक है। एक है यहाँ आधार रेखा से फिर आपका जो है 24 नॉटिकल मील की सीमा है, 24 नॉटिकल मील की सीमा है यहाँ पर जो आधार रेखा से, कितने से, आधार रेखा से। और ये आपकी जो है 24 नॉटिकल मील है, ये 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील की सीमा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, भारत जो है टैक्स यानी यहाँ पर जो है कर की व्यवस्था की गई है, टैक्स की यानी कोई भी विदेशी जहाज, ठीक है, कोई भी शिप अगर इस सीमा में प्रवेश हो जाता है तो भारत क्या कर सकता है, उससे टैक्स वसूल सकता है, ठीक है। और यहीं से जो है एक सीमा, प्रादेशिक सीमा से यहीं पर जो है कि कितनी हमारी जो है ये आपकी जो है कितनी है, 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील की सीमा है, ठीक है।
ये आती है। भारत क्या कर सकता है भविष्य में नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। जब भारत का क्षेत्रफल कम पड़ जाए तो भारत जो है अपनी जनसंख्या को व्यवस्थित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। जैसे कि आपने देखा जो आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जो मुंबई द्वीप है, जिसमें सालसेट, मुंबई का सालसेट द्वीप है, तो सालसेट द्वीप को क्या है, वो एक प्रकार से मानव निर्मित द्वीप ही है। तो नए द्वीपों का निर्माण जो है, ठीक है, कर सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है, ठीक है, अनुसंधान कर सकता है, अनुसंधान यानी रिसर्च कर सकता है, यहाँ पर अनुसंधान रिसर्च कर सकता है। तो ये नॉटिकल मील है, कभी आ जाए, लेकिन ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र सीमा कितने नॉटिकल मील है, 200। सलग क्षेत्र कितनी है, 24 नॉटिकल मील। राज्य सीमा कितनी है, 12 नॉटिकल मील है। तो यहाँ से ऐसे करके पूछ सकता है। ठीक है, तो हम जो है हम इसका एक पार्ट, थर्ड पार्ट और आएगा, उसमें जो है हम जो है भारत के सभी जो द्वीप हैं, जो भारत के सभी क्या है, सभी जो द्वीप हैं उन द्वीपों को कवर कर लेंगे। इसमें जैसे अंडमान है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ठीक है, आपका जो है जितने भी केंद्र प्रदेश हैं, द्वीप दमन द्वीप वगैरह, लक्षद्वीप वगैरह हैं, सबको कवर करते हुए सभी चैनल्स वगैरह यहाँ कवर करते हुए जो है आगे बढ़ेंगे। और पूरा थर्ड वीडियो में हम पूरा ही आपका जो है ये 12 भाग पूरा खत्म समाप्त कर देंगे। इसके बाद आते हैं एक नई वीडियो के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।